पूर्वी, हाँ, ये जो मोनिशा है ये शादी में नहीं आई थी? हाँ, वो विदेश में थी। इससे पहले मैं भूल जाऊं, एक सेकेंड। ये मिठाई है आप सबके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत ये है? बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। और एक सेकेंड, ये तेरे लिए। ट्रिप पे जा रही हो ना, बहुत काम आएगा। कलर इतना सुंदर है ना, तुझ पे तो और सुंदर लगेगा। ये देख। माँ, इसकी क्या जरूरत है? अरे ठंड होगी ना वहाँ पे। और ये छोड़, ये देख, ये जो है ना, ये मेरी एक नई और बहुत ही प्यारी दोस्त ने दिया है तुझे, मतलब तेरे लिए भेजा है। ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। अपने पास रख। हाँ। पूरी पुत्र, अपनी माँ को अपने रूम में लेके जा, वहाँ आराम से बैठ के बातें करो, है ना? और दिया को अपना कमरा भी दिखा देना। हाँ, मैं आती हूँ। जी। बिल्कुल मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई बात है? ना मैंने तुम्हें फोन किया, ना मैंने तुमसे तुम्हारे हाल चाल पूछे, और स्पेशली उस लड़की से नहीं पूछे जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। अच्छा जी, जो मैं कहने वाली थी वही आप कह रहे हो। हाँ, अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो कम से कम मुझे तो करनी पड़ेगी ना। इससे पहले तुम मुझे डांटो, कुछ बोलो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारे हाल चाल नहीं पूछे, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन हाँ, आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कैसी हो? नया घर कैसा है, नए लोग कैसे हैं, ससुराल कैसा है? तुम्हारे साथ सब अच्छे हैं ना? मेरे साथ सब अच्छे हैं, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। बस ऐसे ही खुश रहना। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ पे भी सुख मिलेगा, और तुम्हें अपने हमसफर के साथ भी सुख मिलेगा। तुम खुश हो ना? खुश? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। अगर रणधीर होता तो पूर्वी से ऐसे ही बात करता। पिता होने के नाते पता करता अपनी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं है, सब ठीक है या नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो, और कोई चीज मेरे लिए सच बताऊं तो मैटर नहीं करती। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी खुशी को कोई थोड़ा सा भी कम करे ना, तो मुझे बता सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसकी कंप्लेंट तुम्हें मुझसे करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो, मैं उसको सीधा कर दूंगा। और स्पेशली अगर आरवी के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है तो टेल मी, मैं उसको भी सीधा कर सकता हूँ। नहीं, कोई शिकायत नहीं मुझे, सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। पक्का? किसी को सीधा नहीं करना है ना? नहीं, किसी को सीधा नहीं करना। वैसे जो तुम हनीमून पे जा रही हो, तुम्हें वो जगह पसंद है या फिर मैं कुछ बदलाव करूं उसमें? तुम चाहती हो मैं किसी और डेस्टिनेशन पे तुम्हें भेज दूं? एक मिनट, आपको कैसे पता मैं हनीमून पर जा रही हूँ? कहा था ना, सिर्फ बेटी बोलता नहीं हूँ, बेटी मानता भी हूँ। नहीं, सब ठीक है, मैं खुश हूँ, कुछ चेंज नहीं करवाना। मुझे जगह भी बहुत पसंद है, मतलब मैं तो ना बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, और वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत केयर कर रहा है मेरी। इनफैक्ट वहाँ इतनी ठंड है तो मुझे कह रहा था सर्दी के कपड़े रख लेना, ये रख लेना, वो रख लेना। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम दोनों। अगर ऐसा है तो आरवी ने मीटिंग उसके साथ रखने की शर्त क्यों कही है? वैसे आप कभी आना ना यहाँ पर घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? और खुश रहना, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले वो सब करना। तुम आरवी के साथ हनीमून पे जाओ एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। और आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं होने दूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। सी यू, बाय, टेक केयर। I knew it. I was absolutely right. क्या? आशीर्वाद नहीं लोगे? अरे नहीं नहीं, बस खुश रहो। वैसे वादा याद है ना जो तुमने किया था? खुश
खुश रहोगे और दोनों एक साथ रहोगे हमेशा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दोनों खुश रहो। और तू, मुझे पता है आरवी तुझे हर परेशानी से दूर ही रखेगा, फिर भी बता रही हूँ, कभी कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो या यूं ही बस चले आना हो तो तेरा अपना घर है, तेरा परिवार है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तेरी ये माँ है। मेरे रहते तुझे किसी की भी या किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। परेशान मत होना, तो मैं हूं। और जब तक तेरी बहन तेरे साथ है ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। और बहन से पहले जीजू, जीजू तेरे साथ है ना, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इसलिए तो खुश रहे और बिंदास रहे। तू भी ध्यान रखना अपना। चलो अब देर हो रही है, बाय। चलो। हाँ भाई, कहाँ है हमारी फेवरेट बहू की फेवरेट माँ प्राची? भाई आई है तो गले तो लगना ही पड़ेगा, मुफ्त में आशीर्वाद नहीं देने वाला। बाबूजी वो तो चली गई। चली गई? मुझसे मिले बिना कब गई? बस अभी गई। अरे कोई बात नहीं, चले गए तो क्या हुआ, कहाँ 7 समंदर पार गए हैं। हाँ, यहाँ ही तो रहते हैं, जब दिल करेगा मिलके आएंगे। क्या बोल रही है पूर्वी? जी। अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो, देर हो जाएगी, चलो निकलो जल्दी से। हाँ, निकलो यहाँ फौरन। ये मेरा घर है, माई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक हनीमून पूरा ना हो जाए। दादू आई एम रियली सॉरी, वो हमारी फ्लाइट मिस हो गई। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मीटिंग है, कॉल भी आया था मुझे, पर पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर केके ने मीटिंग कैंसिल कर दी। सब पता है मुझे, जरूर कोई गलत फहमी होगी, बट नो वरीज, क्योंकि अब वरीज की जगह मिलेंगी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज। मैंने महाबलेश्वर में तुम्हारे लिए रिजॉर्ट बुक करा दिया है और गड्डी आ गई है, निकलो फौरन। महाबलेश्वर? एक्सक्यूज मी। भाभी जरा साइड देना, सामान लेकर जाना। लो जी, बोरी बिस्तरा भी आ गया। अच्छा पुत्र, ऐसा है, मैंने तुम्हारे लिए चड्डा की गाड़ी बुक करा दी है, वो आ गई है, तुम निकलो। नहीं दादू, मैं खुद ड्राइव करूंगा। वो चड्डा की गाड़ी इसलिए बुक कराई है कि चड्डा खड्डा बचाते हुए गाड़ी निकालता है। कोई बात नहीं, तू अपनी गाड़ी से निकल जाना, रास्ते में गाना जरूर गाना, मैं निकला गड्डी लेके। ओए ये कहानी है दिए की और तूफान की। निकलो, अभी देर हो रही है। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, झूठ भी बोल लेती हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। डर क्यों लगेगा मुझे? तो सच बोल रही हो? इतनी स्पीड में कार जा रही है तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ? नहीं लग रहा। एक्सीडेंट हो गया तो? हाँ तो तुम भी हो इस कार में, और तुम खुद का एक्सीडेंट तो करवाओगे नहीं, है ना? अरे सामने देखो।
बहुत ही वाहियात मजाक था ये। अच्छा, और तुम ये तेज गाड़ी चलाकर जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो वो सब ठीक है? मैं छोटा सा डराने वाला मजाक भी नहीं कर सकती। ओके फाइन, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, ना किसी का मजाक ना एहसान, कुछ भी नहीं। सब कुछ वापस कर देता हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। हाँ, तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं, तुम्हें पहले भी कहा था शायद, जैसे को तैसा करने वालों में से। टिट फॉर टैट। भगवान जी, कार खराब कर दो, कुछ ज्यादा ही स्पीड में चला रहे हैं। माना ही खुद को नहीं मारेगा एक्सीडेंट में, पर डर तो मुझे लग रहा है ना। इतनी जल्दी सुन ली भगवान जी ने मेरी? क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ भगवान जी से प्रे किया और कुछ नहीं। भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, पर आरवी, क्या इसने भी मेरे मन में चल रही बात को सुन लिया? वो क्या? तू भी ध्यान रखना अपना। चलो, अब देर हो रही, बाय। चलो। हाँ भाई, कहाँ है हमारी फेवरेट बहू की फेवरेट माँ प्राची? भाई आई है तो गले तो लगना ही पड़ेगा, मुफ्त में आशीर्वाद नहीं देने वाला। बाऊची वो तो चली गई। चली गई? मुझसे मिले बिना कब गई? बस अभी गई। अरे कोई बात नहीं, चले गए तो क्या हुआ, कहाँ 7 समंदर पार गए हैं। हाँ, यहाँ ही तो रहते हैं, जब दिल करेगा मिलके आएंगे। क्या बोल रही है पूर्वी? जी। अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो, देर हो जाएगी, चलो निकलो जल्दी से। हाँ, निकलो यहाँ फौरन। ये मेरा घर है, माई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक हनीमून को पूरा ना हो जाए। दादू, आई एम रियली सॉरी, वो हमारी फ्लाइट मिस हो गई। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मीटिंग है, कॉल भी आया था मुझे, पर पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर केके ने मीटिंग कैंसिल कर दी। सब पता है मुझे, जरूर कोई गलत फहमी होगी, बट नो वरीज, क्योंकि अब वरीज की जगह मिलेंगी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज। मैंने महाबलेश्वर में तुम्हारे लिए रिजॉर्ट बुक करा दिया है और गड्डी आ गई है, निकलो फौरन। महाबलेश्वर? एक्सक्यूज मी। भाभी जरा साइड देना, सामान लेकर जाना। लो जी, बोरी बिस्तरा भी आ गया। अच्छा पुत्र, ऐसा है, मैंने तुम्हारे लिए चड्डा की गाड़ी बुक करा दी है, वो आ गई है, तुम निकलो। नहीं दादू, मैं खुद ड्राइव करूंगा। वो चड्डा की गाड़ी इसलिए बुक कराई है कि चड्डा खड्डा बचाते हुए गाड़ी निकालता है। कोई बात नहीं, तू अपनी गाड़ी से निकल जाना, रास्ते में गाना जरूर गाना, मैं निकला गड्डी लेके। ओए ये कहानी है दिए की और तूफान की। निकलो, अभी देर हो रही है। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, झूठ भी बोल लेती हो?
झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। डर क्यों लगेगा मुझे? तो सच बोल रही। इतनी स्पीड में कार जा रही है तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ? नहीं लग रहा। एक्सीडेंट हो गया तो? हाँ तो तुम भी हो इस कार में, और तुम खुद का एक्सीडेंट तो करवाओगे नहीं, है ना? अरे सामने देखो। बहुत ही वाहियात मजाक था ये। अच्छा, और तुम ये तेज गाड़ी चलाकर जो मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, वो सब ठीक है? मैं छोटा सा डराने वाला मजाक भी नहीं कर सकती। ओके फाइन, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, ना किसी का मजाक ना एहसान, कुछ भी नहीं। सब कुछ वापस कर देता हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। हाँ तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं, तुम्हें पहले भी कहा था शायद, जैसे को तैसा करने वालों में से। टिट फॉर टैट। भगवान जी, कार खराब कर दो, कुछ ज्यादा ही स्पीड में चला रहे हो। माना ही खुद को नहीं मारेगा एक्सीडेंट में, पर डर तो मुझे लग रहा है ना। इतनी जल्दी सुन ली भगवान जी ने मेरी? क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ भगवान जी से प्रे किया और कुछ नहीं। भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, पर आरवी, क्या इसने भी मेरे मन में चल रही बात को सुन लिया? वो क्या? तो ये कि आरवी वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और एक सुनसान रास्ते पे जाके उसकी गाड़ी रुक जाएगी और वहां कोई नहीं होगा उसकी हेल्प करने के लिए। I mean, वापस ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि रिसोर्ट तक तो कोई उन्हें लिफ्ट देगा ही नहीं। लेकिन फ्यूल खत्म कैसे होगा मौन? फ्यूल तो बहुत देर से लीक कर रहा है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया, और जहां जाके उनकी गाड़ी रुकेगी ना, वहां से वापस आने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, वेट, फोन आता ही होगा आरवी को खुशखबरी के साथ कि वो घर वापस आ रहा है। नॉट डन मौन। आई मीन, तूने ये सब किया हमें बता सकती थी ना, फिर हम ऐसे रिएक्ट नहीं करते। एनीवे, सो अब धीरे धीरे आरवी की गाड़ी का फ्यूल खत्म होगा और फिर दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। थक हार के दोनों को वापस आना ही पड़ेगा। यू आर ऑसम। दीपिका, अभी नहीं। हाँ, जब तक सब कुछ ठीक से नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। सब ठीक होगा, और जैसे प्लान किया था वैसे ही होगा। एक बार को आपने मेरी काबिलियत पे शक कर लिया था, पर आरवी के लिए मेरे प्यार पर शक मत करना, और ना ही इस बात पे शक करना कि मैं आरवी के लिए क्या मायने रखती हूँ, क्योंकि ये सब जानते हैं कितनी केयर करता है मेरी, कितना प्यार करता है, अपने आप से भी ऊपर रखता है मुझे। तो प्लीज डोंट डाउट ऑन दैट, ओके? सी, कहा था ना, बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हेलो। हाँ हेलो मोनिशा, एक प्रॉब्लम हो गई है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है तो हम वापस आ रहे हैं। मैकेनिक ने कहा है कि गाड़ी रिपेयर करने का शॉप 3 किलोमीटर के आसपास ही है। हम कोई भी कार ले लेंगे और वापस आ जाएंगे। या बाय। क्या हुआ? चलो चलो।
देखो, मैं क्या हूँ और क्यों हूँ, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो तुम्हें स्पेशली दिमाग में रखनी है वो ये है कि What? अब क्या हुआ? मैं अब नहीं चल सकती, बहुत थक गई मैं, इससे आगे नहीं जा पाऊंगी मैं। अच्छा, थक गई तो क्या करें? वहां चले क्या? वहां झाड़ियों में आराम करने के लिए। अब सड़क पे बैठ के आराम तो नहीं कर सकते ना। और वैसे अगर तुम्हारे यहाँ ऊपर दिमाग है तो उसको नीचे के लिए भी यूज कर लिया करो। किसने कहा था ये हील्स पहन के आने के लिए? गाड़ी में कौन देखने वाला था कि तुमने क्या पहना है? What wow? मेरी शादी हो गई तो मैं हील्स नहीं पहन सकती। और वैसे भी मैंने ना किसी का वाव सुनने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हील्स नहीं पहनी है। वैसे भी ये लड़कियों का श्रृंगार होता है। अच्छा, मान लिया लड़कियों का श्रृंगार होता है, लेकिन श्रृंगार को श्रृंगार तक ही रखना था ना, ये कैट वॉक तक नहीं लाना था। अच्छे अच्छे गिर जाते हैं हील्स में। तुम्हें क्या मजबूरी थी? चैलेंज कर रही थी खुद को। देखो, तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोलते रहो, लेकिन मैं इससे आगे ना अब नहीं जाऊंगी। मतलब? टैक्सी बुलाओ। ए, लिसन, मुझसे इस टोन में कोई बात नहीं कर सकता, ओके? नहीं बुलाऊंगा। फोन करती हूँ अभी को। Not reachable. खैर, why am I worrying? मुझे तो पता है not reachable क्यों है। अब मेरी किस्मत का दरवाजा खुलेगा और पूर्वी का बंद। और कौन कहता है कि इंसान अपनी किस्मत नहीं पलट सकता? और मेरे जैसा इंसान नहीं सिर्फ अपनी किस्मत पलट सकता है बल्कि दूसरों की भी। पता है ना क्या होगा उस बेवकूफ पूर्वी का? हनीमून पे जाना था ना उसे। अब वो रहेगी अकेली और मैं होंगी अपने आरवी की बाहों में। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा। रुको, रुको, अरे अरे रुको। तुम्हें गाड़ी नहीं दिखी? रोकी क्यों नहीं तुमने गाड़ी? अरे तो नहीं देखी तो नहीं देखी, अब क्या करूं मैं? हाँ, क्या करोगी तुम? हाँ, मारोगी मुझे? मारो। देखो, तुम ना भड़काओ मत, मैं ना सच में मार सकती हूँ। अच्छा, मारोगी तो मैं भी बताऊंगा फिर। क्या क्या करोगे तुम? तुम मुझे मारोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे? हाँ, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सब कुछ खुद ही सोच लेती हो हमेशा, और हमेशा दूसरों के लिए भी खुद ही सोच लेती हो तुम। अभी तुमने नहीं बोला। क्या बोला मैंने? मैंने बोला मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहा मैंने, मुंह से कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा। अच्छा ठीक है, अगर मैंने तुम्हें मारा, क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। भगवान जी, आपके आशीर्वाद से ही हमेशा मुझे बल मिला है, शक्ति मिली है, सद्बुद्धि मिली है कि मैं अपनी खुशी और पूर्वी की अच्छे से परवरिश कर सकूं। माँ और बाप दोनों का कर्तव्य अच्छे से निभा सकूं। सब आपकी वजह से हुआ है। आपके आशीर्वाद से मेरी पूर्वी की शादी भी हो गई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा पाई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी पूर्वी को एक अच्छा जीवन साथी मिला है आरवी के रूप में। उसके भाग्य का कुमकुम उसे मिल गया है। उसके लिए जितना धन्यवाद करूं ना मैं, उतना कम है भगवान जी। बस मेरी पूर्वी का हमेशा ध्यान रखिएगा।
नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं करी, मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसे आप करते आए हैं ना, बुरी नजर से उसे बचाते आए हैं, वैसे ही करते रहिएगा। क्योंकि पता नहीं, जब से मैं उनके घर से आई हूँ, उस मोनिशा से मिली हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, जो जो मेरे जीवन में हुआ है, मेरी बच्ची के जीवन में ना हो, उसके साथ हमेशा अच्छा ही हो। मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे तो अपनी बच्ची से लेना देना है ना। मुझे बस उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा और उसकी खुशियाँ चाहिए। मेरे हिस्से की भी सारी खुशियाँ मेरी पूर्वी को मिली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप तो जानते हैं, मैं सिर्फ माँ नहीं, उसका पिता भी हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ। अगर मेरा रणबीर होता ना, तो मुझे इतनी चिंता करने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। आपको पता है, वो सब कर लेता, सारी चिंताएं ले लेता और मेरे हिस्से में सिर्फ खुशियां देता, जो हमेशा उसने किया। मेरी खुशी और पूर्वी भी रणबीर के साथ बहुत खुश रहती, उसका ध्यान रखती, सब कुछ होता, पर रणबीर नहीं है, मैं हूँ। इसलिए आपसे कह रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये सब अच्छे से निभा पाऊँ। एक माँ का कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य, और मेरे बच्चों को हमेशा बुरी नजर से बचाना प्लीज। मेरी पूर्वी बहुत मासूम है, बहुत भोली है, उसे हमेशा सद्बुद्धि देना, सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता देना। चिल्लाने की कोशिश मत करना, सोचना भी मत, वरना ये रामपुरी तेरे आर पार कर दूंगा। मैं तेरी जुबान और जिंदगी दोनों बाहर। कहाँ चली गई ये पूर्वी? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है। ये देखो, अभी तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बनी हुई है। सारी अकड़ मेरे लिए ही है। पूर्वी, हाँ प्लीज। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हे भगवान जी, ये क्यों आ गया यहाँ? अकल यूज ही नहीं करता, छुप नहीं सकता था। अरे भाई साहब, मैं आ रहा था, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ। अच्छा, मरने का बहुत शौक है क्या? हाँ बैल, मुझे मार। अरे नहीं, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूँ, वो तो आप लोग हैं। अब मेरा मतलब है कि मैं आपको वार्न करने आया था कि आप बैल मुझे मार, आप लोग कर रहे हैं, नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझा था। ये जो लड़की है ना, जिसपे आपने चाकू लगा रखा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। आफत को इनवाइट नहीं करती है, खुद बहुत बड़ी आफत है। एक मिनट, क्या बोले जा रहे तुम? यहाँ पे मेरी जान पे आप बने और तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो मुसीबत को मुसीबत ही बोलूंगा ना। हर बार तुम मुसीबत में फंस जाती हो और मुझे भी खींच लेती हो। एक्सक्यूज मी, वो कार वाली गलती ना तुम्हारी थी, पेट्रोल चेक करते नहीं और निकल पड़ते हो। सॉरी, पेट्रोल टंकी बिल्कुल चेक नहीं की थी ना तुमने, इतने बड़े लापरवाह हो तुम। सीरियसली? या सीरियसली, वेरी केयरलेस। मैं केयरलेस हूँ? खुद को देखो कहाँ खड़ी हो, इनके साथ हो, चाकू गुंडे, और मुझे केयरलेस बोल रही हो। हाँ तो अभी सेम सिचुएशन में ना तुम भी हो। नहीं, मैं कोई सेम सिचुएशन में नहीं हूँ, तुम हो। तुम एक्सीडेंट प्रोन हो, तुम हमेशा मुसीबत अट्रैक्ट करती हो, इनवाइट करती हो। तुम बार बार एक चीज क्यों बोले जा रहे हो? हाँ बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। हाँ तो एक काम करो, बोलते रहो, मैं कान बंद कर ली तो खुद ही बोलते रहो, खुद ही सुनते रहो। ठीक है, श्योर। अरे बस। पूरा चूहा और ये रहे जूते। क्या हुआ? बड़ी अल्फा वुमन बन रही थी तुम कि मैं स्ट्रांग हूँ, ब्रेव हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब क्या हुआ? व्हाट आई डू? हाँ तो दुर्घटना से भली सावधानी होती है, और कुछ भी हो जाए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो तुम एक काम करो, तुम सावधान रहो, सतर्क रहो, मैं जरा आया। भगवान जी, कहाँ फंस गई मैं? एक तो मुझे प्यास भी लग रही है,
पानी पी लेती हूँ, लेकिन इतने अंधेरे में कैसे जाऊं? टॉर्च ऑन कर लेती हूँ। हाथ से रास्ता होगा। यहाँ मिल सकते हैं। मैं कितनी पागल हूँ, सुनसान हवेली में थोड़ी पानी मिलेगा। ये आवाज आज भी तो उस तरफ गया ना? फिर नहीं, मेरा वहम होगा, फिर से कोई चूहा होगा। पानी। ये तो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कोई तो आरवी तुम सुन रहे हो? प्लीज इधर आओ, किचन में। आरवी प्लीज इधर आओ। चला डल गई। कोई नहीं है, ये पक्का मेरा वहम है। बहुत भारी पड़ रही है रात पूरी। तो सोचा जैसे सुबह हो ना, यहाँ से भाग चलना। भगवान जी, कोई तो पक्का है, मेरा शक सही है। बहुत डरा लिया अब इसने। देखती हूँ कौन है। बहुत हो गया इसका। क्यों नहीं रहे? कौन है तू? वो तो आरवी भूत है यहाँ पे। आरवी भूत? आरवी किधर है भूत? कौन हो तुम? तुम भूतनी हो। काफी टाइम से ढूंढ रहा था, अब हाथ में आई। नहीं। आरवी मैं भूत नहीं हूँ।
मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो तुम्हें कुछ महसूस होता है? जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तो कुछ फील होता है तुम्हें? क्योंकि मुझे तो होता है। बताऊं कैसा लगता है मुझे? हाँ जी, ये क्या बात हुई? वाइफ है तो लिफ्ट नहीं देंगे? है तो कोई गल नहीं हुई जी। ठाकुर जी तू गलत समझ रही है। मेरा मतलब है थोड़ी प्राइवेसी। वैसे भी अनजान लोगों ने लिफ्ट गल करती है। अकेली लड़की है, अभी इतनी रात को कहाँ जाएगी? कल्ली कल्ली। ओए मैंने अपनी गाड़ी में अपनी बीवी के अलावा कभी किसी को नहीं बिठाया। तो आज बिठा लीजिए ना अंकल प्लीज। और आपकी तो वाइफ भी है ना साथ में। आंटी प्लीज बोलिए ना। अभी तो इसको बिठा लीजिए, मेरे पीछे फिर किसी को ना बिठाना। ठीक है बेटे, बेबी कह रहे इसलिए आ जाओ। ठीक है, आओ जल्दी आओ। ओ ये कौन है? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? घर से भाग के आए हो? हाँ झूठ बोल के? नहीं नहीं अंकल, ये हस्बैंड है मेरे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो। चलो जल्दी, वरना पूरी रात उस हवेली में बिताना। कार रुक वाली धूप में आई क्यों? चलो बेटा, चलो। का ही फोन था ना आंटी। देखा, मैंने कहा था कि वो वापस ही आ रहा होगा। अब बेकार में टेंशन ले रही थी। हाँ, कर रही थी मैं बहुत चिंता, लेकिन अब मेरी चिंता खत्म हो गई। तुम्हारी बर्थडे थी। मतलब? वो उन दोनों को लिफ्ट मिल गई। वो दोनों मिलके रिजॉर्ट जा रहे हैं अपना हनीमून मनाने। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी में गिर जाते हैं। देखो ना, तुमने क्या कुछ नहीं किया पूर्वी के लिए, लेकिन वो पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था, आरवी के साथ। और तुम देखो, यहाँ जश्न मना रही हो अपनी छोटी खुशी का। गुड नाइट बेटा, भगवान तुम्हारा साथ दे। ठीक है? एक एक चीज प्लान की थी उधर। क्या कर रही है तू? मॉन, ये टाइम ना गुस्सा करने का नहीं है। ऐसी हरकतें करेगी ना तो बाहर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कंट्रोल कर खुद को। क्या कंट्रोल करूं? और पता लगता है तो लगने दे। क्यों देखा क्या है? सबको पता लगना चाहिए कि आरवी से सिर्फ मैं प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार उसे सिर्फ मैं करती हूँ। वो घटिया मिडिल क्लास लड़की नहीं। गलती हुई है, उससे शादी बहुत बड़ी गलती है। सुना आपने? इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। इसे सबको पता लगे तो लगे, आई डोंट केयर। अब तुम क्यों माइंड? ऐसे गुस्सा करके क्या हासिल हो जाएगा तुझे? शैंपेन चढ़ गई है तुझे बहकी बहकी बातें करके। तो पहले शांत हो जा। काम योरसेल्फ डाउन, जस्ट सिट हियर। बैठ जा इधर। जोश में होश गंवाने से कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी बोला था मैंने तुझे, फिर बोल रही हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मॉन। बाजी अब भी हमारे हाथ में है। अगर आरवी और पूर्वी हनीमून पर गए तो क्या हुआ? हम है ना उन्हें रोकने के लिए। कुछ प्लान करेंगे। तू गुस्सा करती रहेगी ना तो कुछ नहीं सोच पाएगी। जस्ट प्लान सेनली। सोच, कोई तो प्लान सोच। यार क्या सोचना है? बेबी, पूर्वी का वीडियो कॉल, थैंक गॉड। माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? तू कहाँ है? तुझे पता है मैं कब से वेट कर रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं आया। तुम लोग पहुँच गए ना ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं आई? आरवी ठीक है ना? तू हम सो सॉरी माँ, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, अब सब सही है। वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ओह गॉड, फिर कुछ नहीं माँ,
बहुत परेशान होते रहे, इधर उधर भटके, उसके बाद हम कुछ नहीं, फिर बस लिफ्ट का वेट किया। लेकिन आप ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, और अभी क्या कर रहे थे आप? मैं ठीक हूँ, मैं बस तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। पता है कहीं मन नहीं लग रहा था, मैं सोच रही थी पूर्वी का कॉल कैसे नहीं आया, एटलीस्ट एक मैसेज कर देती कि पहुँच गए तो। पर कोई बात नहीं, अब तुझसे बात हो रही है ना, अब ठीक है। मुझे एक बात बता, तू इतनी थकी हुई और परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? मुझे सच सच बता, तूने कोई लड़ाई तो नहीं की ना हार्वी से? सब ठीक है? तुम दोनों ठीक हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। वो बस अभी रिजॉर्ट पहुंचा है ना हम, तो थोड़ी थकान हो गई है, ठीक है? और अब आप सो जाओ और खाना खा लो अच्छे से। मैंने कॉल भी कर लिया है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे। नहीं, पक्का बोलो। हाँ पक्का मेरी माँ। अब आप बेकार में टेंशन लोगे ना तो आपकी माई बनना पड़ेगा मुझे। अच्छा सुनो, लव यू। आई लव यू टू। अच्छा ठीक है माँ, मैं ना आपको सुबह कॉल करती हूँ, ठीक है? लेकिन अब बेकार में टेंशन नहीं लेना। गुड नाइट। गुड नाइट, तू ध्यान रख। माँ तो अभी मैं ही हूँ तेरी, और हमेशा मैं ही रहूंगी। मेरा दिल सब जानता है। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही, जैसे कुछ तो सही नहीं है। खास करके जब से मोनिशा को देखा है, उससे मिली हूं ना, तब से ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से कोई मुसीबत ना आए। बस भगवान जी, बस मेरी पूर्वी और आरवी की रक्षा करना, हर बुरी नजर से उन्हें बचाना। सोचा नहीं था ना मैं कॉल करूंगी। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना तुम दोनों को? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बस मैंने वैसे ही कॉल किया था पूछने के लिए कैसे हो तुम दोनों, कैसा चल रहा है सब कुछ, हनीमून कैसा चल रहा है? ओ, मैंने तो डिस्टर्ब कर दिया होगा ना, तुम दोनों की डेट नाइट चल रही होगी। आई एम सो सॉरी आरवी। अरे कैसी डेट नाइट, इनफैक्ट यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आरवी ठीक तो हो ना तुम दोनों? वो हमारा रूम कैंसिल हो गया। रूम कैंसिल? कैंसिल कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग कह रहे हैं कि रूम कैंसिल हो गया है। ओहो हो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आरवी। लगता है मुहूर्त ही ठीक नहीं था तुम दोनों का वहां जाने का। अब पर एक काम करो, अब तुम दोनों ना जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ वो तो आना ही पड़ता, अगर हमें दूसरा रूम ना मिला होता तो। मतलब हमें नॉर्मल रूम से एक स्वीट रूम में अपग्रेड कर दिया गया है। मैनेजर ने आकर खुद कहा। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर। सॉरी मैम। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नहीं सॉरी, अब बुकिंग कैंसिल होगी तो क्या कर सकते हैं? अरे नहीं, आई विल मैनेज। मैं आपके लिए एक स्पेशल सूट रूम करवा सकता हूँ। आप हमारे लॉयल कस्टमर हो और हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर भी। और हमारे जो रिजर्व रूम रहते हैं वीआईपीज और ओनर्स के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं और लेट नाइट हो रही है, तो मेरे ख्याल से अब कोई आएगा भी नहीं, तो यू कैन यूज दैट। आर यू श्योर? यस प्लीज। ग्रेट, थैंक्स। बट हाँ, फॉर्मेलिटीज पूरी करा दीजिएगा। हाँ ऑफ कोर्स। चलिए। ये किसका है? मेरा है, मैं पहन के घूमता हूँ। अरे तुम्हारे बैग से निकला है तो मुझे क्या पूछ रही हो? पर ये गॉड, तुम क्या कह रही थी कि सोचना भी मत, सोचना भी मत? तुम तो फुल तैयारी के साथ आई हो। नहीं, ये मैंने नहीं रखा इसके अंदर, ये पता नहीं कैसे। अच्छा, अब एक्टिंग भी करोगी? ये पता नहीं कैसे मेरे बैग में कहाँ से आया, किसने रखा? अरे बैग तुम्हारा, ड्रेस तुम्हारा, अब मेरे सामने निकला तो हो गया पराया। मुझे भी नहीं पता है ये ड्रेस इस बैग में कैसे है। और पहली बात तो ये, मैं ये ड्रेस यहाँ क्यों लेकर आऊंगी? वजह तुम्हारे सामने। तुमने सोचा होगा इतना हैंडसम बंदा है तो चांस मार लेती हूँ, मौका मिला है तो चौका मार लेती हूँ, और क्या। छी, हाउ डिस्गस्टिंग। कितने गंदे हो तुम। हाँ, एक सेकंड, मुझे ना
तुम्हारी पर्सनालिटी में जीरो इंटरेस्ट है। तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारे हैंडसम होने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो इंटरेस्ट। अच्छा, आर यू श्योर? खुश है कि नहीं अपने हनीमून पे? हाँ, वो तो खुश है। खुश क्यों नहीं होगी? अब मैं साथ हूँ तो खुश तो होगी ना। एंजॉय कर रही है ना अपना हनीमून? हाँ, बहुत एंजॉय कर रही है। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा एंजॉय तो वो कर रही है। अच्छा, चल पुत्र, तो मुझे बात करवा पूर्वी से। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। क्या? अरे फोन देना उसे। उसकी आवाज सुनूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो अपने हनीमून पे कितनी खुश है। मैं समझ जाऊंगी। अब वो दादी, मैं आपकी बात नहीं करा सकता क्योंकि वो रूम में नहीं है इस वक्त। अरे रूम में नहीं है तो कहाँ है वो? वो बाथरूम है। हाँ तो फोन पकड़ा देना उसे। 2 मिनट बात कर लूंगी मैं उसके साथ बस। बाथरूम में? नहीं दादी, बाथरूम में कैसे पकड़ा दूं? मैं बाद में बात कराता हूँ ना आपकी। बाद में कराता हूँ बात। नहीं पुत्र, मुझे अब भी बात करनी है। उसे फोन दे। नहीं, मैं दादी अभी प्लीज समझो ना कैसे। देख पुत्र, अगर तू उसे अभी फोन नहीं देगा तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगी और तुम्हारे दादू को भी साथ में लेके आऊंगी, समझा? फोन दे उसे। आप प्लीज समझो, बाथरूम में नहीं दे सकता मैं। थोड़ी देर में आपकी बात कराता हूँ प्लीज। चल कोई नहीं, जैसे वो बाहर आ जाए बाथरूम से तो मेरे साथ बात करवा देना। देख पुत्र, मैं इंतजार करूंगी, तब तक मैं सोऊंगी भी नहीं, ठीक है? जैसे वो बाहर आती है मेरे साथ बात करा पूर्वी की, और अगर वो नहीं करेगी तो मैं खुद फोन कर लूंगी उसको, ठीक है? हाँ श्योर। हाँ, बाय दादी, बाय। क्या मुसीबत है यार। दादी दोबारा फोन तो करेगी और अगर मैंने पूर्वी से बात नहीं कराई तो दादू को लेकर यहाँ पहुंच जाएगी। क्या करूं मैं? जिससे मेरे आरवी को कोई भी तकलीफ पहुंचे। सुन रही हो ना? हाँ माँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो माँ, एक काम करती हूँ, आपको घर आके आपसे बात करती हूँ। बाय। माँ ना फिर से वार्न कर रही थी, कह रही थी कि ऐसा वैसा कुछ मत करना, और अगर आरवी को कुछ हो गया ना मौत देख लूंगी मैं तुझे। और आप ले लिया ना डबल पैसे। अब क्या इनविटेशन लिख के दूं कि है ये चलाओ लो पहुंचना। यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। चलाओ। चलाने देना उसको गाड़ी। कितनी सेल्फिश है ये। इसको बस अपनी और आरवी की पड़ी। लेकिन अगर माँ को पता चल जाए ना कि मैं भी इसके साथ रिजॉर्ट गई थी तो वो इसको बहू बनाए ना बनाए मेरा तलाक जरूर करा देगी। क्या हुआ? देखना पड़ेगा मैडम। देखना पड़ेगा मतलब? क्या देखना पड़ेगा? कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? अमेजिंग, बस इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। कहाँ उतर रही है? पता है इसे भी अभी खराब होना था। शिट! ओ नो! ये क्या है? टायर कैसे खराब हो गया? अब मैडम टायर है, कैसे भी पंक्चर हो सकता है। मैं पागल हूँ, मुझे दिख रहा है। और यार खड़े की मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ बदलो इसको अभी। कैसे बदलूं मैडम? एक्स्ट्रा टायर नहीं है मेरे पास। तुम हाईवे पे आए हो बिना एक्स्ट्रा टायर के? पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन? क्या कर रही है? चिल्लाना बंद कर। थोड़ी भी चिल्लाना बंद कर। ये पागल यहाँ बिना टायर के आ गया है। गुस्सा बंद कर। सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन ढूंढूं मैं? यहाँ कोई मैकेनिक के आसपास जहाँ से सही टायर मिल सके? नहीं मैडम, यहाँ 5 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं है। What? मत। तुम ना पैसे वापस करो सारे मेरे। एक्स्ट्रा पैसे भी लिए तुमने, दो सारे वापस दो। पैसे की क्या बात कर रही मैडम? इतनी तेज चलाने की वजह से ही टायर ब्लास्ट हुआ है, गर्मी से गर्म होकर। और रही बात आपके पैसे की, तो इतना पैसा रास्ते का हो गया है। तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे सामने। तुमने कहा था पहुंचाओगे, नहीं पहुंचाया। सारे पैसे वापस दो। एक्स्ट्रा लिए वो भी सारे वापस करो वरना। वरना क्या? नहीं दूंगा पैसे मैं। क्या कर लोगी आप? पुलिस बुलाऊंगी यहाँ पे। पुलिस बुलाएंगी? हाँ। नहीं मैडम, ऐसा मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो डर गया मैडम। क्या समझा मुझे? हाँ? क्या बोली थी? पुलिस को बुलाएगी? नहीं भैया, हम आपकी बहन जैसी है भैया। हमें मारोगे क्या? अंदर रख दो, लग जाएगी भैया। रख अंदर। छोटी बहन जैसी ना, प्लीज छोड़ दीजिए, मत मारिएगा। बहुत बोली तू। कुल चूकना मत और अपने हनीमून का पूरा फायदा उठाना। दादी आप क्या कह रहे हो? देख यार, बच्चों को शर्मिंदा कर रही है। अब भी ना इसमें क्या शर्माने वाली बात है? हाँ पूरी बेटा, देख इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तू
जा और जाके वो सेक्सी वाला ड्रेस पहन के आ। हाँ दादी मैं वो ड्रेस। हाँ तो कहा ना, बच्ची मेरी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जल्दी से पहन ले। दादी मैं नहीं पहन सकती वो। क्या बच्ची, पहन ले ना। मैं बाद में कभी पहन लूंगी। हाँ तो ठीक है फिर। कितनी सोहनी लग रही है। अरे वाह पूर्वी, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। देख, तू बोल रहा था ना सुंदर नहीं लगेगी। देख देख कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। अब चल तू पूर्वी के साथ डांस कर और उसकी मांग में कुमकुम भर दे। व्हाट? दादी ये क्या बोल रहे हो आप? कोई क्या हो गया पुत्र? अपनी बीवी की मांग में सिंदूर भरने को ही कहा जा रहा है, किसी और की थोड़ी। अपनी दादी की बात नहीं मानेगा? हाँ दादू, लेकिन दादी आप समझाओ ना कुछ। अब मैं इस वक्त कैसे? ऐसे क्या कह दिया मैंने? ये तो रस्म है, उसको तोड़ने वाला तू कौन होता है? हाँ, ये मेरा ऑर्डर समझ। चल अब जल्दी से मांग भर मेरी बहू की। ये हुई ना बात। बस रब तुम दोनों को हमेशा साथ में रखे। चलो अब डांस करो। दादी अभी बस हो गया ना, अभी बस। तू फिर पलट के बोला दादी के सामने? हाँ अच्छा ठीक है करता हूँ। चलो करो शुरू। तू गलत ट्रैक पे जा रही है। मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ? नाउ लिसन टू मी। तू ना वहां पर गलत तरीके से गई है। इफ आई मे से इलीगली गई है तू वहां पर। अगर कोई भी हरकत करी ना तूने, तेरा असली चेहरा ना उन सबके सामने आ जाएगा। What the hell do you mean मेरा असली चेहरा? देख पहले तो शांत हो जा, सोच समझ कर प्लान कर। आरवी और पूर्वी अपने हनीमून पर भजन कीर्तन करने नहीं गए ना? हनीमून है, ये सब होता है, इट्स कॉमन मॉन। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉमन सेंस है। थैंक यू फॉर द न्यू नॉलेज। आरवी अगर हनीमून पे ये सब कुछ करेगा ना, या किसी के साथ भी जाएगा, तो वो सिर्फ मैं हूँ। आरवी के साथ हनीमून पे ये सब करने का हक सिर्फ मेरा है। यू गॉट दैट? तू उसे रास्ते से हटा दे। आरवी के कमरे के अंदर चली जा। राइट, अब यही करूंगी मैं। जब घी सीधी उंगली से निकल ही नहीं रहा है, तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी ना। दिस इज व्हाट आई डू। ऑल द बेस्ट माय डेविल सिस्टर। थैंक्स। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे हो? तुमने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू। चाची यार, दोस्त हो तुम मेरी, ऑफ कोर्स करूंगी। ये तो अच्छा हुआ ना कि मैं यहीं से गुजर रही थी और तुम दिख गई। इसे एक बात तो मानना पड़ेगा, मेरे और तुम्हारे बीच ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वरना सोचो, पूरी दुनिया में मुझे यही एक गली मिली थी जहाँ पे तुम अटकी पड़ी थी। कोइंसिडेंस तो बार बार नहीं हो सकता। कोई ना कोई तार तो हमारे जरूर जुड़े हुए प्राची, है ना? कुछ राब्ता तो जरूर है। ये लो
मेरे दूसरे रफ्ता कॉल आ गया। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ, 20 मिनट्स मैं घर पहुंचाऊंगी। ओके प्लीज डोंट वरी, मैं बस आ रही हूँ। ये बहुत फिक्र कर रहे होंगे ना तुम्हारी, मतलब टेंशन ले रहे होंगे तुम पहुंचे नहीं अब तक। तो एक्चुअली नहीं, कभी नहीं करते, पता नहीं आज क्या हो गया है, बार बार कॉल किए जा रहे। तुम, इट्स योर ऑरा प्राची, तुम इतनी अच्छी हो ना कि मेरे पति जो मुझे कभी मिस नहीं करते आज कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही कॉल कर रहे हैं। इट्स ऑल यू एंड योर अच्छाई। चलो घर छोड़ती हूँ मैं तुम्हें। नहीं ऑलरेडी तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हें फोन आना शुरू हुए, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। थैंक यू, फिर से थैंक यू प्राची। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय द वे मुझे बचाने के लिए और अभी ड्रॉप करने के लिए मैं थैंक यू बोल सकती हूँ? फिर से थैंक यू? मेरे पास ना अभी भी वो गन रखी हुई है, तुमने दोबारा थैंक यू बोला ना तो वो गन ना मैं तुम्हें भी पॉइंट कर दूंगी। सच चाहती हो तुम? नहीं ना? अच्छा यार, हम दोस्त हैं राइट, एंड दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओके, और अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे बीच कोई राब्ता है, कोई कनेक्शन है। वो तो है, तो बस अब अगर भगवान ने हमारे बीच कोई संबंध जोड़ ही दिया है तो हमें बार बार मिलाते भी रहेंगे। तो क्या तुम हर बार मिलोगी और हर बार कुछ होगा और तुम हर बार थैंक यू और हर बार सॉरी बोलोगी? इस थैंक यू को ना संभाल के रखना, जब सच में जरूरत पड़ी तब बोल देना। और क्या पता कल को मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ जाए, तब मैं क्या थैंक यू बोलूंगी? मैं तो थैंक यू नहीं बोलने वाली, क्योंकि फ्रेंडशिप में नो सॉरी और नो थैंक यू, समझ गई? करेक्ट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी ये जो प्यारी सी दोस्त है ना तृष्णा, उसे मैं समझने लगी। एक सेकेंड, और तृष्णा? कोई तृष्णा वृष्णा नहीं, मैं तुम्हारे लिए ताशु हूँ, सिर्फ ताशु। ओके ओके ताशु, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? प्रियू। तुम और तुम्हारा ये शौक नाम डिकोड करने का। अच्छा मैं चलती हूँ, पता है कितने काम पड़े घर पे, पापा ने वो लिस्ट बनाई, वो चेक करनी है, हिसाब चेक करना है, सामान चेक करना है, बहुत काम है। मैं चलती हूँ और तुम जब पहुँच जाओगी ना एक मैसेज कर देना, क्योंकि बहुत देर हो गई। आय आय कैप्टन। बाय बाय। चलिए। फोन क्यों नहीं उठा रही है? वहाँ क्या हो रहा होगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। मुझसे बदला लेने के लिए उसकी लाइफ खराब करेगा और फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान प्लीज प्रियू फोन उठा ले, तेरी मेरी दोनों की जिंदगी खतरे में, प्लीज। ओह गॉड। खुशी, यू रेडी? क्या हुआ? ऑल्स वेल? एवरीथिंग इज वेल। अरे तुम्हारे माथे पे ये पसीना, ये हमारी शादी का ग्लो है या कुछ और? वो मुझे ना बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील हो रहा था, शायद इसलिए पसीना आ गया। अरे मैं विंडोज खोल देता हूँ। नहीं मैं अब ठीक हूँ, आई एम कंफर्टेबल। यू श्योर? ओके फिर चले, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ चल। कम ऑन लेट्स गो कम। आर्मी, मैं तुम्हें अपनी बहन की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। यू कांट स्पॉइल हर लाइफ। मुझे कुछ तो करना ही होगा। समझता है क्या अपने आप को? अरे सबकी हेल्प करनी होती है तो हेल्प करने का एक तरीका होता है, मैनर्स होते हैं। अरे पहले पूछो कि आपसे सिर्फ ओपन नहीं हो रही है, मैं हेल्प करूँ कि नहीं करूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टली आके खोल दो। कैसा लगा होगा मुझे? पर ऐसा तो नहीं कि वो सच में मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो। गॉड क्या हो गया है मुझे? कुछ भी सोच रही हूँ, कुछ भी दिख रहा है। मुनीशा यहाँ कैसे आएगी? वो तो घर पे होगी, उसका क्या काम? हे भगवान, ये तो मोनिशा ही है। मतलब मैं दिमाग में खुद से नहीं सोच रही हूँ, सच में मोनिशा है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं आरवी ने तो इसे यहाँ नहीं बुलाया? हाँ उसी ने बुलाया होगा, कोई भरोसा नहीं है उसका। हो सकता है इसके साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा हो। जो पता है समझ गया ना, जैसा पता है वैसे ही करना, वरना मुझे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके ओके। ये किसको क्या करवा रहे हैं? ये पक्का इसकी कोई प्लानिंग होगी।
मुझे पता करना पड़ेगा। जो भी कर रही है मुझे नजर रखनी पड़ेगी इस पे। अभी उनके सामने ही बैठी हूँ। उनके हाथ में ना जरा सी मोच आ गई है, तो बस उसी को मरहम पट्टी कर रही हूँ। वैसे कभी कभार तो मौका मिलता है पत्नी धर्म निभाने का। अब क्या हुआ, वो ठीक है ना? अभी तो ठीक है, बस पत्नी होने का धर्म निभा रही हूँ। इसी बहाने उन्हें मेरी कीमत और अहमियत तो पता चल जाती है, और बातें सुनाने का मौका भी नहीं मिलता, है ना? वैसे एक बात बताऊं, हम ना पति पत्नी नहीं है, हम दोस्त हैं। हमारे बीच ना एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत सा रिश्ता है, जो आपसी समझ और विश्वास पे बना है। हम ना एक दूसरे को पति पत्नी मानने के पहले हम एक दूसरे को समझते हैं। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, बिना ये सोचे कि हमें कौन क्या समझेगा, सही या गलत। जैसे है ना वैसे ही साथ रहते हैं हम। एक खूबसूरत सा, अलग सा और प्यारा सा रिश्ता है हमारा। क्या हो गया? तुम क्यों चुप हो गई? एक सेकेंड, मेरी बातें सुन के कहीं तुम्हें अपने पति की याद तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं अभी फोन रखती हूँ, बहुत सारे काम है। और तुम ठीक हो ना? बस यही जानना था, इसीलिए कॉल किया था। ध्यान रखना अपना और अपने पति का भी। बाय। ठीक है, यू टेक केयर। ओके, बाय। क्या बात है? किससे बात कर रही थी? है एक प्यारी सी दोस्त मेरी, प्रियू। प्रियू? ये कैसा नाम है? कोई छोटी बच्ची है क्या? नहीं, छोटी बच्ची नहीं है। हम एक दूसरे को ना प्यार से ऐसे ही बुलाते हैं। मैं उसे प्रियू और वो मुझे ताशु। ओह, बट तुम्हारी प्रियू से मैं तो प्यार नहीं करता। तो बताओ, उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम है आई एम सो सॉरी। क्या बकवास है, सच अ बोरिंग गेम। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक्सक्यूज मी? अरे ये मुहावरा है, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? मैं समझाऊं? ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है मुझे डांस करना नहीं आता? तुमसे अच्छा डांस करता हूँ मैं। कॉलेज में चैंपियन था मैं, बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं मैंने। ओह अच्छा, इसीलिए डांस को बकवास कह रहे थे ना? नहीं, हो सकता है तुम्हारी उम्र हो गई हो तो अब घुटनों में भी दर्द होता। नहीं, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। मैं क्या हूँ और मेरी उम्र क्या है, मुझे तुम्हें जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डांस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। अच्छा बहाना है। डांस करना नहीं है या फिर आता नहीं है? ओह हेलो, मैं नाच भी सकता हूँ और नचवा भी सकता हूँ। जाने दो, हवा आने दो। क्या? बहुत बोल रही हो तुम। नाउ यू वेट एंड वॉच। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं डांस करूंगा और तुम्हारी हवा भी टाइट करूंगा। लिसन, टेल मी, सब ठीक है? अभी तक तो सब ठीक था, पर अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। क्या मतलब तेरा? क्या हुआ? मैं ना पूर्वी की जान ले लूंगा, मुझे किल हो। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है, मैं इसको चैप्टर यहीं पे खत्म कर दूंगी। पागल हो गई है तो क्या बोल रही है? Have you lost it? हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, बिल्कुल पागल हूँ, completely lost it। मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा थी, वो मेरे और भी किसी करीब जा के बात कर रही है। लगता है पागल लड़की वही है, इसके दिमाग पे कुछ गहरा असर हुआ है, अजीब तरह से चिल्लाती रहती है। हाँ हूँ मैं पागल, और यहाँ रुकी ना तो पागलपन दिखाऊंगी भी। देखना है, देखना है। मोनिशा, क्या है? प्लीज संभल कर। हाँ, समझ नहीं रही है तू कि हम दोनों ना पकड़े जाएंगे तेरे पागलपन की वजह से। अभी माँ आई थी, बहुत सॉफ्टली धमकी देकर गई है कि अगर मोनिशा ने आरवी के हनीमून पर कुछ भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्या करूँ फिर भी बताओ। हाँ, मुझे चिपक रही है ना मेरे आरवी से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ तो मत बर्दाश्त कर, पर सोच समझ के प्लान कर।
जोक कर रही है, केयरफुली कर। वहां पर ना पकड़ी मत जाना, किसी के सामने मत आना मौन। आई नो यू आर राइट, सही कह रहे हो आप, पर प्लान के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। पता नहीं मुझे बीच बीच में क्या हो जाता है, बस उसे जब देखती हूँ ना तो अरे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है। खुशी? खुशी को इन्वॉल्व किया है तूने? हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू। मैंने खुशी को कॉल किया था ना, आई टोल्ड हर कि कौन, ये क्या किया तूने? दे जस्ट calm down, कुछ नहीं होगा। मैंने खुशी का वेल विशर बनकर उसे फोन किया था। शी वोंट नो कि मैंने उसे फोन किया, ठीक है? मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ बताने के बाद why the hell has she not done anything? You know what? Forget it. जो भी करना है मुझे करना, मैं ही करूंगी। हाँ, जो करना है कर, लेकिन केयरफुली करना, संभल के मौन, और हाइपर मत होना। Can you stop worrying? कुछ नहीं होगा, ओके? और मैं रख रही हूँ, मुझे आरवी के साथ डांस करने जाना है। बाय। कौन पागल हो गई है तू? एक्सपोज हो जाएगी मौन तू। डोंट डू दैट। मोनिशा, मोनिशा, ओके, सो अब गिफ्ट की बारी है। Congratulations. थैंक यू। सो बेस्ट डिजर्विंग जोड़ी है आरवी और पूर्वी की। जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट किया है, एक दूसरे का साथ दिया है, सच में ऐसा लगता है कि ये जोड़ी है मेड फॉर ईच अदर। I mean, इतनी वंडरफुल केमिस्ट्री थी आप दोनों की, ऐसा लगता है कि मानो आपका साथ बहुत लंबा है। बड़ी दूर तक जाएगी ये जोड़ी, जो ऑलरेडी एक दूसरे के सुर में है, एक दूसरे के रंग में रंग चुकी है। गॉड ब्लेस देम। और हम यही चाहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सो मच सर। मेरे आरवी के करीब अगर कोई जाएगा तो वो मैं, तुम नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है। अच्छा, अब समझ आया कि तुम ये पानी क्यों छीन रही थी, क्योंकि ये तो पानी था ही नहीं, ये तो ड्रिंक है, शायद वोडका, वो भी नीट, इसीलिए। वरना पानी के लिए इतना जिद कौन करता है, ऐसी खींचातानी कौन करता है? समझ आया आप मुझे? तुम ये सब बातें मत करो, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में सर घूम रहा है मेरा। मैं एक काम करती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, शायद बेटर लगे। I don't know, जाओ। वेरी गुड, बाथरूम जाओ और वहीं बेहोश हो जाओ। मोनिशा, यू आर टू गुड। बस ये लगा ना मेरा तीर निशाने पे, मेरा सपना पूरा होगा, मेरा प्लान भी। अब मैं और आरवी अकेले होंगे बेडरूम में, हनीमून स्वीट में। हाँ, रख दो। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम ऐसे बदले क्यों? और क्या बोल रहे हो तुम ये सब? शादीशुदा ना, शादी तो हमारी होने वाली है ना आरवी। We are going to get married, no? What is wrong with you? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? Look at me. मैं इंटेलिजेंट हूँ, सुंदर हूँ, चार्मिंग हूँ, एजुकेटेड हूँ। Why the hell are you behaving like this? वो गवार है, एक नंबर की। What is wrong with you? कोई भी लड़का ना मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं अगर अभी एक इशारा दूँ ना तो अपनी जान दे दे मेरे लिए। You know I love you ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट? मोनिशा, तुम अभी अपनी सेंसेस में नहीं हो, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, प्लीज। आरवी, what is wrong with मोनिशा, you? प्लीज। तुम ऐसे मोनिशा, अभी जाओ, वरना क्या? वरना मुझे यहाँ किसी को बुलाना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना सही नहीं है।
मैं मोनिशा को कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मेरे होते हुए तो कभी कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मेरे पीठ पीछे उसे जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे होते हुए नहीं, मुझे मोनिशा को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। Oh God. I don't understand, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आरवी? हाँ? क्या? शादी होने वाली है ना हमारी, फिर हम करीब क्यों नहीं आ सकते? शादी होने वाली है, हुई नहीं है अभी। यही फर्क समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अब कुछ ऐसा मत करना जैसे तुम मेरी नजरों में गिर जाओ। वो तो तुम हो, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता मैं। मेरी जगह कोई और हो भी नहीं सकता ना, मैं आने दूंगी। समझिए तुम मेरे हो, और उस गवार लड़की से तो मैं बहुत बेटर हूँ। लुक एट मी, देयर इज नो कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनफैक्ट हम दोनों का, जानते हो ना। क्या चल रहा है मतलब? आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? किसने परमिशन दी आपको? वो पता चल जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तुम्हारी बीवी है? नहीं, ये इनकी बीवी नहीं है। इनकी बीवी पूर्वी मल्होत्रा है। एक मिनट, आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले? मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? सब पता चल जाएगा। मतलब जो फोन आया था वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही कहा था उसने। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर सर, मुझे आपको एक खबर देनी है। होटल सिल्वर मूनलाइट में एक लड़का है जो लड़कियों के साथ गलत कर रहा है। उसका नाम है राजवंश मल्होत्रा। अब प्लीज कुछ कीजिए। आप कैसे जानती है और इतना श्योर कैसे हैं? वो मुझसे सर, वो एक्चुअली वो मेरे रिलेशन में आता है, मेरा रिलेटिव है और मेरी बहन का पति है सर। उसके साथ गलत करने वाला है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। प्लीज कुछ कीजिए, उससे पकड़िए। श्योर वहाँ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा? हाँ हाँ सर, मैं श्योर हूँ, पक्का। ओके, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हाँ सब, एक मिनट, आप प्लीज वहाँ जाके मेरा नाम मत लीजिएगा। आपको पता है ना रिलेशन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। किसने क्या कहा था? कौन सा फोन आया था आपको? सब पता चलेगा। पहले ये बताओ, ये तुम्हारी पत्नी है या नहीं? हे भगवान जी, अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये सब? बात पुलिस तक पहुंच गई है। घर में अगर दादी दादू को पता चल गया कि आरवी मोनिशा के साथ ऐसे रूम में था तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। एक सेकंड, मैंने कहा ना कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरेस्ट नहीं कर सकते आप लोग मुझे ऐसे। मुझे पहले मेरी फैमिली को फोन करना है। हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। जस्ट टॉक टू माय। बेटा, करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तू अपना मुंह बंद रख, और तुझे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। और फोन के लिए तो बिल्कुल मत बोलना। अब आने दो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे ढूंढते हुए। सर ऐसा मत करिए ना, आप एक बार बात सुन लीजिए प्लीज, इसे जाने दीजिए। कैसी वाइफ है आप? ऐसे गए गुजरे और धोखेबाज पति को बचाने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही होटल में रहते हुए आपको कहीं बाहर भेज दिया और ये यहाँ पे ये सब कर रहा था। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे बारे में। ब्लेम लगा रहे हैं मुझ पे। आपको सच पता है? मैंने नहीं भेजा था इसे, ये खुद चली गई थी। मैं एक काम करती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, शायद बेटर लगे। ये वॉशरूम का बोल कर गई थी और इतनी देर तक रूम में नहीं आई। क्यों? इसका मतलब कहीं। लिसन, तुम बहुत बोल लिया, अब थाने चलो, अरेस्ट करो। हाँ। और आप इस लड़की को भी अरेस्ट करो। मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया क्या नहीं किया वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। अब ज्यादा यहाँ पे नाटक मत करो, चलो यहाँ से। मैं चेंज कर सकती हूँ कम से कम प्लीज? ठीक है, जाओ चेंज करवाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? तुम मोनिशा को अंदर रूम में लेकर आए थे। अब पुलिस तुम्हें अरेस्ट करवा कर ले गई तो उसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी मैं तो तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम मोनिशा को हमारे कमरे में क्यों लेकर आए और इतनी देर तक क्यों रखा? शट अप पूर्वी, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। ऐसा क्या तूने मेरे साथ? इतनी बड़ी चाल चली, मुझे अरेस्ट करवा दिया, जेल भिजवा दिया, वो भी हनीमून पर। हनीमून? कौन सा हनीमून? यहाँ पर हम हमारी मर्जी से नहीं आए थे, फैमिली की वजह से आए थे। और रही बात अरेस्ट करने की, तो मैंने तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया। ये एक्टिंग करना बंद करो तुम। सब कुछ खुद किया और बोल रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होगा कि मोनिशा उस होटल में है। और जैसे तुमने मोनिशा को वहां देखा, तुमने मुझसे बदला लेने का सोचा। अब समझ आया कि तुम इतनी देर तक रूम में क्यों नहीं आई, वॉशरूम में क्या कर रही थी तुम। ये सब तुम्हारा प्लान था, सब तुम्हारा प्लान था।
चुपचाप यहाँ आ जाओ और मेरी बेल करवाओ। क्या? हेलो, कुछ कहा तुमने? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो। देखो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे साथ। एक बार मुझे बाहर आने दो, उसके बाद दिखाऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना तुम्हें कि क्या सिखाऊंगा? क्या हनीमून पे बीवी के साथ और रूम में किसी और के साथ जाओ? आरवी, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। फिलहाल तो मुझे बेड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है और मैं अच्छे से सोना चाहती हूँ। वैसे भी ना तुम बहुत उड़ रहे थे, तुम्हें जमीन पे आना बहुत जरूरी था। अब जब जेल की जमीन पे सोओगे ना तो तुम्हारा ईगो, अकड़ सब जमीन पे आ जाएगी। अरे अरे, खुद को हर्ट मत करो राजवंश मल्होत्रा, तुम्हारा काम तो दूसरों को हर्ट करना है। अच्छा सुनो, ज्यादा लगी है क्या? एक काम करो, ऑइंटमेंट मोनिशा से मंगवा लो, वो साथ में है ना तुम्हारे? प्यार से लगा देंगे। अब मैं सो रही हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से सोना। जमीन पे। बाय। देख लूंगा इसको, मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जेल में है क्यों? पुत्र ये तो क्या कह रही है? आरवी जेल में? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने और तुम्हारे दद्दू ने वीडियो कॉल से बात करी थी, उनके साथ करी थी ना। हरलीन, तुझे किसने बताया कि आरवी जेल में है? मुझे दीपिका ने बताया। दीपिका ने बताया मुझे। उसे कैसे पता? मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, बस दीपिका ने ये कहा कि मोनिशा और आरवी दोनों जेल में बंद है। मोनिशा? तो क्या कह रही है हरलीन? वही तो, मोनिशा आरवी के पास कैसे पहुंच गई? मुझे इतने सवालों का जवाब नहीं पता है, मुझे बस ये पता है दीपिका ये बता रही थी कि उनके होटल पे रेड पड़ी और फिर रिलैक्स, सब लोग शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ लॉयर से, ठीक है? लेकिन बाबूजी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आरवी हनीमून के लिए गया था, तो उसके रूम में मोनिशा क्या कर रही है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा ना मोनिशा वहां कैसे पहुंच गई? और उस वक्त पूर्वी कहाँ थी? इसका मतलब ये सारी खिचड़ी पक रही थी दोनों बहनों के बीच, ये प्लॉटिंग कर रही। मैं जानती थी तुम क्या करने वाले हो। मैंने पहले ही तुम्हें वेटर के साथ बात करते हुए देख लिया था। जो पता है समझ गया ना, जैसा पता है बिल्कुल वैसे ही करना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तभी मैंने सोचा कि तुम कुछ तो करने आई, सिर्फ आरवी और मुझ पे नजर रखने तो नहीं आई हो। पक्का कोई ना कोई चीप हरकत तो तुम जरूर करो। और फिर मैंने वो पानी पी लिया जो तुमने बेटे के साथ भेजा था, और बिल्कुल उसी तरह एक्टिंग की जिस तरह तुम चाहती थी। और फिर हम मिले थे वॉशरूम में, तुम आई थी ना मेरे पीछे पीछे चेक करने की मैं बेहोश हुई या नहीं। और तुम्हारे जाने के बाद इसी तरह मैंने तुम्हारी चालाकी को खत्म कर दिया, और जो तुमने पानी पिलाया था मैंने उसी वक्त निकाल दिया, तो उसका ना कुछ खास असर नहीं हुआ मुझ पे। लेकिन फिर ना मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे गंदे इरादों को कामयाब कैसे होने दे सकती हूँ। I mean, दादी दादू ने इतने प्यार से हम दोनों को साथ में भेजा था, तो मैं तुम्हें कैसे जीतने दे सकती हूँ। और तुमने वो सुना है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो बस वही हुआ, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। और अब देखो बुराई कहाँ खड़ी है, यहाँ जेल में। ये तुम्हारा जो छोटा सा दिमाग है ना, ज्यादा चलाओ मत इसे। और कौन गलत है और कौन बुरा, ये वक्त आने पे बताऊंगी मैं तुम्हें। पर तब तक अपनी जुबान और अपना दिमाग मेरे सामने ज्यादा चलाओ मत, समझे? देखो मुझे इन फालतू चीजों में दिमाग चलाने का कोई शौक भी नहीं है, पर तुम मेरे दिमाग को छोड़ो मोनिशा, खुद की हालत देखो। तुम्हें एहसास है कहाँ हो तुम? जेल में हो तुम। और तुम्हें तो अब दिख रहा होगा यहाँ पे क्या क्या होता है। सोचो,
जब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे हनीमून पे आई थी ना तुम, मेरे रूम में, मेरी स्वीट पे। देखो कहाँ आ गई। I'm sorry मोनिशा, मैं ऐसी हूँ नहीं। I mean, मैं ऐसी बातें नहीं करती क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, लेकिन तुमने ना मुझे मजबूर कर दिया। But I really hope आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किया तो आरवी ने। मेरे करीब वो आया बेड पे। बस, तुम्हारा आरवी नहीं, पति है वो मेरा। कौन सा पति? और अगर तुम भूल रही हो ना तो मैं तुम्हें याद दिलाती कि तुम्हारी शादी क्यों और किस वजह से हुई थी। आरवी मुझसे शादी कर रहा था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए उससे दूर गई तब तुम उससे मिली। एंड जस्ट बिकॉज तुम किसी प्रॉब्लम में थी, लोग तुम्हें बुरा भला बोल रहे थे, इसलिए तुम पे तरस खाकर आउट ऑफ पिटी आरवी ने तुमसे शादी की। उसे करनी पड़ी। लेकिन हो गई ना, कैसे भी हुई, किन्हीं सिचुएशन में हुई, शादी हुई है मोनिशा, मजाक नहीं हुआ है। अब मैं बस ये कह रही हूँ कि वो मेरा हस्बैंड है और तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। कौन सा मैं उसे अपना मजनू या खुद को उसकी लैला बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरा पति है और चाहे मैं उसे कुछ भी कहूँ, उसके साथ कुछ भी करूँ, तुम क्या, मैं किसी और को भी अपने सुहाग के साथ खेलने नहीं दूंगी। ये कुमकुम भाग्य मुझे मिला है ना, तो ये मेरा है, फिलहाल तो मेरा है, समझी? और मैं यहाँ हूँ जब तक मैं हूँ, आरवी की पत्नी बनकर। तो मैं किसी को भी अपने पति पत्नी के रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगी, समझी? तुम कौन से ख्याली पुलाव पका रही हो? और तुम फिल्मी डायलॉग मार रही हो, मत बोलो। फिल्मी डायलॉग नहीं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। क्योंकि जो मुझे चाहिए होता है ना, उसे पाने के लिए मोनिशा किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे पता है तुम्हारी हद क्या है। ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देती हो तुम, है ना? यही हद है ना तुम्हारी। इतनी चीप हरकत बस यही कर सकती हो तुम, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ओह डार्लिंग, तुम बिल्कुल नहीं जानती। यू हैव नो आइडिया, बट आई प्रॉमिस यू, वक्त आने दो, जान जाओगी। बोलिया जो बोलना था, हो गए तुम्हारे डायलॉग्स कंप्लीट। होटल समझा इसको, जो तुझे आलीशान कमरा चाहिए। चुपचाप रहे यहाँ पे, बाकी कैदियों के। मैं कोई कैदी नहीं, ओके? कोई महारानी है तू? सब असलियत पता है मुझे। होटल के कमरे से पकड़ा है तुझे और ऐसी हालत में पकड़ा है कि मत पूछो। अच्छा, ये ऐसी वैसी है? छी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। तुम पागल हो? एंड व्हाट द हेल डू मीन छी? हाँ, अपने आप को देखो और मुझे देखो, फिर बोला छी। एंड टेलिंग यू, गेट मी आउट ऑफ योर राइट नाउ। क्यों ना बात करो तुझसे ऐसे? तू कहीं की हूर परी है या नामी ग्रामी हस्ती? वैसे मैं तो अपने पड़ोसन के लिए लड़ रही हूँ। चरित्र बिल्कुल साफ है और इस बात पे गर्व है। तू मेरी छोड़, तू ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने के लिए? हमारे पड़ोस में भी एक तेरी तरह ही लड़की थी, निकाल दिया मोहल्ले से हमने उसे। गुड फॉर यू, नाउ कैन यू शट अप? और अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी में चुप रहो। आई एम टेलिंग यू, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, इसे घर जाना है, छोटी बच्ची है।